गाइस ईयर 1879 जब थॉमस एल्वा एडिसन ने रात के अंधेरे को भी रोशनियों से भर देने वाले बल्ब का इन्वेंशन किया था और जिस बल्ब को जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी उसका आविष्कार 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसके अलावा गाइस 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। कंप्यूटर साइंटिस्ट विंटन सर्फ और बॉब कैन ने इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन का इन्वेंशन किया जिसके थ्रू आज आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो। बट गाइज एक मिनट, जब ये सारे इन्वेंशंस इन फॉरेनर ने ही किए हैं तो क्या हम इंडियंस ने कोई आविष्कार नहीं किया? तो गाइज यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हो, बल्कि इंडियंस ने तो पूरी दुनिया को वो सारे इन्वेंशंस दिए जिसके बारे में आज हम बिल्कुल अनजान हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस बात से अनजान रहते हैं कि उस चीज़ का इन्वेंशन असल में इंडिया में ही हुआ है। तो गाइज इन्हीं सब बातों के ऊपर बेस्ड है आज की वीडियो का ये टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टाइटल्ड 6 ग्रेट इन्वेंशंस बाय इंडियंस। नंबर 1, जीरो। गाइस भारत ने जो दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो है शून्य, जीरो, जिसको लिटरली हम सब कुछ भी नहीं समझते। बट गाइस क्या आपको पता है कि अगर शून्य ना होता तो आज इस धरती पर एलजेब्रा, अरिथमेटिक, डेसिमल, अकाउंटेंसी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स ही नहीं होते। यहाँ तक कि गाइस आप जिस गैजेट के थ्रू मेरी ये वीडियो देख रहे हो उसका इन्वेंशन कर पाना भी लगभग इम्पॉसिबल होता। तो थैंक्स टू जीनियस मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल मैन आर्यभट्ट, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताने के बावजूद अपने इस पैशन को नहीं छोड़ा। और फाइनली 500 एडी में आर्यभट्ट ने दुनिया को वो नायाब तोहफा दिया जिसके कारण आज हम बड़ी से बड़ी ऊंचाई पार कर रहे हैं, जिसके बारे में सोचना भी एक समय पर नामुमकिन था। नंबर 2, आयुर्वेदा। अब गाइज अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी आयुर्वेदिक थेरेपी का यूज़ किया हो तो आपको इसके लिए भी इंडिया को ही थैंक्स कहना होगा, क्योंकि गाइज आयुर्वेद के पिता और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट इंडिया के एक बहुत फेमस पर्सनालिटी चरक को माना जाता है, जिन्होंने 1st सेंचुरी BCE में अपनी एक फेमस बुक चरक संहिता को लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने 1000 तरीके की बीमारियों से बचने के लिए नेचुरली ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में लिखा था। और गाइस क्या आपको पता है कि साल 2019 में आयुर्वेदिक मार्केट की वैल्यू इंडिया में 335 बिलियन की थी, जिसकी वैल्यू 2025 तक 1 ट्रिलियन तक की हो जाएगी। वहीं गाइस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए यूरोप और अमेरिका के देशों से फॉरेनर्स भर भर कर हर साल इंडिया आते हैं। गाइस आयुर्वेदा को इंडिया में आज से लगभग 5000 साल पहले से परफॉर्म किया जा रहा है। नंबर 3, अर्थ ऑर्बिट। अब गाइज हिंदू कॉस्मोलॉजिकल टाइम साइकिल के बारे में हमें सूर्य सिद्धांता नाम की एक पुस्तक से पता चलता है, जिसको 700 BCE से 600 AD के बीच में लिखा गया था, जिसमें हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365.2563627 डेज का समय लेती है, जो कि मॉडर्न वैल्यू से सिर्फ 1.4 सेकेंड्स ही लंबा है, जो कि एक बहुत ही सटीक अनुमान है, जिसे गाइज भारत ने आज से 1500 से 2000 साल पहले ही लगा लिया था। नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी। अब दोस्तों जो काम एंशिएंट टाइम्स में पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल या अनथिंकेबल था, वही काम इंडिया ने उस समय कर दिखाया था। गाइस प्लास्टिक सर्जरी को इस दुनिया में लाने का सारा श्रेय इंडियन फिजिशियन सुश्रुता को जाता है, जिनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से पूरी दुनिया जानती है। सुश्रुता ने अराउंड 600 BCE में सुश्रुता संहिता नाम की एक किताब लिखी थी, जिसके अंदर किस सर्जरी को किस तरह से परफॉर्म करना है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसके बाद इस ट्रीटमेंट को वर्ल्ड के कई हिस्सों तक ले जाया गया था। नंबर 5, शैम्पू। अब गाइस पूरी दुनिया में ब्यूटी के प्रोडक्ट ने अपना एक अच्छा खासा वैल्यू बना रखा है, जिसके अंदर हेयर से जुड़ी चीजें सबसे ज्यादा है। अब बात बालों की हो और शैम्पू का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गाइस शैम्पू का इन्वेंशन दुनिया के और किसी देश ने नहीं बल्कि भारत में ही हुआ है। 1762 में मुगल एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट हेड मसाज के लिए एक अच्छा सेंटर था। यहाँ के लोग हेड मसाज करवाने के लिए नेचुरल हर्ब्स को और ऑयल्स को मिलाकर एक लेप बनाते थे, जिसे ही इंग्लिश में शैम्पू का नाम दिया गया था। अब दोस्तों क्योंकि ये प्रोडक्ट एक ब्यूटी प्रोडक्ट था और लोग साबुन से अपने बाल को धोकर थक गए थे, इसीलिए ये प्रोडक्ट पूरे यूरोप में बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया और इसके बाद की कहानी तो आप सब जानते ही हो। नंबर 6, कैटरैक्ट सर्जरी। अब गाइज एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में सुश्रुता को थैंक्स कर दो, क्योंकि गाइज मोतियाबिंद का इलाज भी इन्होंने ही ढूंढा था। गाइज सुश्रुता संहिता जो इनकी फेमस बुक है, उसी में इन्होंने एक सुई की मदद से कैसे मोतियाबिंद के सर्जरी को परफॉर्म करना है इसके बारे में बताया था। दोस्तों इन्होंने उस समय इस सर्जरी का इन्वेंशन किया था जिस समय किसी भी डेंजरस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए किसी तरह का कोई बेहोशी का इंजेक्शन या फिर किसी दर्द का कोई इंजेक्शन भी नहीं होता था। तो गाइज ये था
इंडियंस के द्वारा किए गए कुछ ग्रेट इन्वेंशंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। गाइस, अगर ये चीज़ें, ये इन्वेंशन नहीं हुई होती तो आज जो वर्ल्ड है वो कुछ और ही होता। जैसे कि ज़ीरो, अगर आज ज़ीरो ना हुआ होता तो हम शायद अलजेब्रा, अरिथमेटिक या अकाउंटेंसी के अलावा कोई मैथ की कोई और ही परिभाषा पढ़ रहे होते। तो गाइस, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। हम इंडियंस को, इन लोगों को थैंक्स कहना चाहिए जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके और हमारे फ्यूचर को एक उज्जवल फ्यूचर बनाया है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं चलता हूँ, जब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, जय हिंद।